अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, एजुकेशन सीरीज़ का पार्ट 1 आज मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। मुझे लगा कि एजुकेशन सीरीज़ को एक वक्फ़ा दिया जाना चाहिए ताकि जो मैंने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था कि मैं बहुत सारे मौज़ूआत पे बात करना चाहता हूं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, कॉमन सर्विस सेंटर के हवाले से बात हो गई, ताकि उन मौज़ूआत को भी थोड़ा सा वक्त मिले और उन पे भी मैं अपनी राय का इजहार करूं। एजुकेशन सीरीज़ के कुछ वीडियोस रहते हैं जो मैं फिर आगे बनाऊंगा, उन पे आगे बात होगी। अभी तक जो मैंने वीडियो बनाए दे वेर मोस्टली अबाउट द प्रॉब्लम्स इन द एजुकेशन सिस्टम, बट सोल्यूशन एंड की तरफ अभी मैं आया नहीं हूँ कि क्या अच्छा हो रहा है या क्या अच्छा होना चाहिए, या व्हाट्स राइट देयर ऑलरेडी। दुनिया के जो बहुत सारे तालीमी निज़ाम है उनमें अच्छी चीज़ें क्या है, उनकी तरफ निशानदही, और वो हम कैसे अपने सिस्टम में ला सकते हैं, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में अच्छी चीज़ें पहले से अगर कुछ मौजूद है तो उनकी तरफ भी निशानदही मैं अगले आने वाले वीडियोस में करूँगा। आज के वीडियो का टाइटल मैंने रखा है ओन योर फेलियर्स। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, चाहे नीट हो गया, आईआईटी का एंट्रेंस हो गया, या जैसे बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं 10th या 12th का एग्ज़ाम हो गया, तो हम देखते हैं जो ही उनका रिज़ल्ट आता है तो एक रैट रेस लग जाती है बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, बड़े बड़े स्कूल्स के दरमियान, टू टेक द क्रेडिट फॉर द टॉपर्स। जिन्होंने टॉप किया होता है 90% लाए होते हैं, 95% लाए होते हैं, डिस्टिंक्शंस लाई होती है, पोजीशंस लाई होती है 10th या 12th के बोर्ड में, तो हर स्कूल उसका अपने स्टूडेंट्स का क्रेडिट लेना चाहता है। इसी तरह बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नीट और आईआईटी एंट्रेंस का क्रेडिट लेते हैं। अगले ही रोज़ वो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाते हैं, नेशनल न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज बुक किया जाता है ये दिखाने के लिए कि दीज आर आवर टॉपर्स, दिस इज़ आवर रिजल्ट, देखिए हमारा कमाल। लेकिन दूसरी तरफ इस चीज़ की तरफ कोई निशानदेही नहीं होती। उन स्टूडेंट्स को कोई ऑन नहीं करना चाहता जिन्होंने किसी वजह से क्वालिफाई नहीं किया, चाहे एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो गया, नीट और आईआईटी हो गया, या 10th या 12th में जिन्होंने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं लाए, या जिन्होंने किसी एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं किया, या किसी एक क्लास में उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, तो वो स्कूल, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे स्टूडेंट्स को ओन नहीं करता। वो अपने टॉपर्स को तो ओन करता है लेकिन अपने फेलियर्स को ओन नहीं करता। वो पेरेंट्स को इनडायरेक्टली ये बताते हैं कि इफ समवन हैज क्रैक्ड एन एग्जाम, इफ समवन हैज टॉप्ड द एग्जाम, दिस इज समहाउ आवर जॉब, ये हमारी वजह से हुआ। लेकिन अगर किसी ने खुदा न खास्ता क्वालिफाई नहीं किया, दिस इज़ नॉट द ब्लेम ऑन अस, या आपके बच्चों की वजह से हुआ है। वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि सब बच्चों को हमने एक जैसा माहौल दिया, बल्कि डायरेक्टली भी कभी कभी ये कहते हैं सब बच्चों को एक ही तरह से हमने पढ़ाया। अब आपका बच्चा क्वालिफाई नहीं हुआ तो ये उसकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस है, वो ध्यान नहीं देता था पढ़ाई की तरफ। वो काउंटर क्वेश्चन भी नहीं लेते, काउंटर आर्ग्यूमेंट भी नहीं लेते पेरेंट्स की तरफ से। वो पेरेंट उनको अगर कभी कहे कि, तो उस हिसाब से तो ये जो स्टूडेंट जो टॉपर्स है इनकी भी अपनी मेहनत है, तो आप इनका क्रेडिट क्यों लेते हैं? आप इनके नाम पे एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं ताकि आपको अगले साल और एडमिशन्स आए? यू आइदर टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स और डू नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल. So my simple contention in today's video is take the blame and take the responsibility, or own them all or disown them all. या तो सारे बच्चों का आप क्रेडिट लीजिए, whether they have qualified or not qualified. आप उन बच्चों के कंधों पे भी हाथ रखिए, सर पे हाथ रखिए कि बच्चा कोई बात नहीं, अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया हम आपको फिर से पढ़ाएंगे, आपने फ़ी दी है, आप फिर से यहाँ पे पढ़िए, हम देखेंगे कि हमारी तरफ से भी कोई कोताही हुई है कि नहीं।
पहले तो ये स्कूल, ये कोचिंग का इदारा, इनका दिल, इनके एडमिनिस्ट्रेटर का दिल इतना वसी होना चाहिए कि वो ये एक्सेप्ट करें कि देयर इज़ द ब्लेम इज़ ऑन अस एज वेल। ये सब गलती बच्चों की नहीं है, हमारी भी इसमें ब्लेम बनती है। जिस तरह से वो क्रेडिट लेते हैं अपने टॉपर्स का, अपने फेलियर्स की भी ब्लेम वो ले।